समर और जूही ने मिलकर रूही को वापस तो ले आए, पर क्या वाकई सब ठीक हो पाएगा? रूही के सामने आते ही नाहर तो ठीक हो गया, लेकिन इस वापसी ने दादी, रोली और सोनी का असली डरावना चेहरा भी दिखा दिया। अब नाहर, रूही, समर और जूही सब मिलकर इनके बुने जाल को खत्म करने निकले हैं। पर यह सब इतना सीधा नहीं है। रूही घर तो आ गई, लेकिन दादी ने उसे बेरहमी से घर से धक्के मारकर निकाल दिया। अगर तुम्हें नाहर को खुश देखना है तो अभी इस घर से दूर चली जाओ, दादी चीखती हैं। कभी अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, क्योंकि अब नाहर की पत्नी तुम नहीं, रोली है। रूही ये सुनकर चुपचाप निकल जाती है और दादी खुश होती हैं, सोचती हैं कि रूही हमेशा के लिए दूर चली गई। मगर दादी नहीं जानती थी कि जूही ने सब सुन लिया था। जूही ने समर को बताया कि रूही जिंदा है और घर आई थी, पर दादी ने उसे भगा दिया। जूही ने समर से मदद मांगी, हमें रूही को वापस लाना होगा। समर बिना देर किए जूही के साथ रूही की तलाश में निकल पड़ा। शहर में हर जगह रूही को ढूंढा गया, पर वो कहीं नहीं मिली। उधर रूही पूरी तरह टूट चुकी थी और बिना कुछ देखे सड़क पर चलती जा रही थी। एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ी और उसे टक्कर मारने ही वाली थी कि समर ने उसे वक्त रहते देख लिया और दौड़कर बचा लिया। जूही भागकर आई और रोते हुए बोली, रूही होश में आ, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। नाहर जीजू आज भी तुझे चाहते हैं, तू उन्हें उस धोखेबाज रोली से बचा सकती है। रूही रोते हुए बोली, अब सब खत्म हो गया है जूही, नाहर अब रोली के हैं। पर जूही ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रूही सब खत्म नहीं हुआ, हम जिंदा हैं, हमारी सच्चाई जिंदा है, और नाहर जी भी तुझे ही चाहते हैं। चल हमारे साथ घर वापस, हम मिलकर सब ठीक करेंगे। आखिर रूही मान गई और जूही और समर के साथ चलने का फैसला किया। जब तीनों घर वापस आए तो पूरे परिवार की आंखें फटी रह गईं रूही को देखकर। रोली के चेहरे पर सबसे ज्यादा डर था, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तभी नाहर की नजर रूही पर पड़ी और उसकी आंखों में जैसे नई रोशनी लौट आई। वह चौंक कर खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे दौड़कर रूही को गले लगा लिया। जूही और समर की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उनकी कोशिश कामयाब हो चुकी थी। नाहर ने कहा, रूही तुम जिंदा हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तभी रूही ने नाहर से कहा, अब वक्त है कि हम सब मिलकर इस घर में छुपे हर झूठ को बेनकाब करें। और फिर रूही ने सभी परिवार वालों के सामने दादी, रोली और सोनी की सच्चाई उजागर की। उसने बताया, मेरी कार की ब्रेक रोली ने खुद छेड़छाड़ करके फेल की थी। वो कार मैकेनिक की वेशभूषा में आई थी और मेरी कार से छेड़छाड़ की, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ और नाहर जी सदमे में चले गए। ये सब सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। तभी रोली घबराकर वहां से भागने लगी, लेकिन जूही ने उसका हाथ पकड़ लिया और तमाचे मारते हुए कहा, अब बहुत हो गया, तेरा खेल खत्म हो गया है रोली। नाहर ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस आकर रोली को हथकड़ी लगाकर ले गई। दादी और सोनी अब बुरी तरह डर गईं। वे नाहर और रूही के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगीं, लेकिन किसी ने उन्हें माफ नहीं किया। दादी और सोनी रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगीं, पर रूही ने भी अब सख्ती दिखाई और साफ कह दिया कि इस बार माफ करना उसके बस में नहीं। नाहर, समर और जूही ने मिलकर दादी और सोनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इसी के साथ घर में अंधकार का अंत हुआ और सच्चाई की जीत हुई। अब नाहर और रूही का और समर और जूही का एक बार फिर से मिलन हो गया। सब खुश थे और घर में एक नई शुरुआत हुई। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नाहर, रूही और समर जूही की जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहे और उन पर कभी कोई मुसीबत ना आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रूही और जूही के लिए एक प्यारा सा मैसेज जरूर लिखें। और अगर आप भी लाइफ इंश्योरेंस लेकर अपने परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको इसकी लाइफ इंश्योरेंस की पूरी जानकारी दे दूंगा, जिससे आप भी मेरी तरह अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं।